दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर खबरों के साथ साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। PDF नोट्स, क्विज, संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। काफी दिनों से हम दक्षता परीक्षा को लेकर चर्चा में थे। दक्षता परीक्षा की हमारे द्वारा तैयारी कराई जाती है, कुछ वीडियोज भी अपलोड किए गए हैं, PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दक्षता कैंडिडेट हैं, आगामी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो उसके लिए भी है जो उर्दू शिक्षक है, जो ये सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी कराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। आपकी तैयारी के लिए हम सफिशिएंट है। आपके परीक्षा की तैयारी हम कराएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है दक्षता परीक्षा का मॉड्यूल। दक्षता परीक्षा के लिए 6 माह का प्रशिक्षण हो रहा है। 6 माह का प्रशिक्षण उन शिक्षकों के लिए है जो पिछले 3 बार दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 6 माह के प्रशिक्षण के बाद इन्हें पुनः दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा और ये उत्तीर्ण कर पाएंगे। यह दक्षता परीक्षा केवल उसके लिए नहीं है जिसके लिए प्रशिक्षण है, लेकिन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर हर किसी को दिया जाएगा। उस अभ्यर्थी को भी दिया जाएगा जिन्होंने 1 बार या 2 बार दक्षता परीक्षा में को अनुत्तीर्ण किया है, और उसे भी दिया जाएगा जिसे दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर ही न मिला हो। कहने का अर्थ ये है, अगर आप दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप तैयारी में जुट जाएं। आप अपने परीक्षा का PDF नोट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम आज के इस वीडियो में दक्षता मॉड्यूल को लेकर आए हैं, यानी 6 माह का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमने उसे भी अपने सिलेबस में इंक्लूड किया है। अपने PDF नोट्स में हम इसे भी शामिल कर चुके हैं। इसके अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे, यही आपका सिलेबस है। आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह इन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो 314 पेज का है। अपने में एक बड़ा अमाउंट है। आइए हम आपको समझाते हैं, बतलाते हैं कि दक्षता परीक्षा में कौन कौन विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। दक्षता परीक्षा में जो आपका विषय होता है उसमें हर एक सम्मिलित होता है। उर्दू भी होता है, आपका भाषा यानी हिंदी भी होता है, गणित भी होता है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन भी होता है, विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधि एवं शिक्षा शास्त्र यानी एक्ट ऑफ टीचिंग से प्रश्न उठाए जाते हैं। आप बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का भी कुछ क्वेश्चन होता है। आइए हम आपको हिंदी का सिलेबस दिखाते हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल को हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी के लिए हमने अलग से नोट्स तैयार किए हैं जो दक्षता परीक्षा के सिलेबस के अनुसार हैं। इस नोट्स का PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हिंदी की रूपरेखा में आपको कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेना है, 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेना है। हमने इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं जो आपको पूरा पढ़ने से बचाएगा। भाषा के बारे में, भाषा की प्रकृति, विशेषता, प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य, सब कुछ आपको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा व्याकरण के भी चैप्टर उठाए गए हैं। हिंदी पढ़ना लिखना, शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना, सब इसमें इंक्लूड है। हिंदी व्याकरण से आप देख रहे होंगे पर्यायवाची, विलोम सब को इंक्लूड किया गया है। कहानी परिचय, कविता शिक्षण, पढ़ना सीखने के तरीके, यानी व्याकरण के साथ भी जो है
एक्ट ऑफ टीचिंग को इंक्लूड किया गया है, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण शास्त्र कहते हैं। हम इसे भी समझाएंगे और आपको आसानी से पास कराने में आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हम टेट सीटेट ऑल टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। हमारे पास बड़ा अनुभव है, हम खुद एक शिक्षक हैं। तो आइए आज के कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दिन था पाठ्य पुस्तक से परिचय। आपको पाठ्य पुस्तक से परिचय कराया गया होगा। इस शिक्षण में आपकी जो कक्षा की जो किताब है, हिंदी में कोपल चलता है, आप कोपल के एक एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इस मॉड्यूल में भी चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, हम आपको पढ़ाकर समझाएंगे। इसके पढ़ने से क्या फायदे हैं, कोई भी विषय है उसका क्या उद्देश्य है, उससे हमें क्या सीख मिलता है, इस बातों पर हमें गौर करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी बातें होती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाठ्य पुस्तक की विविधताओं को पहचानना, अभ्यासों की प्रकृति को जानना, विषय वस्तु से परिचित होना, ये सभी काफी इम्पोर्टेंट होता है। पाठ्य पुस्तक के परिचय के बाद उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना, विभिन्न पाठों का चर्चा करना। पहला जो पाठ है वह भाषा का महत्व। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हर भाषा का अपना इम्पोर्टेंस होता है, हिंदी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। हम बात कर रहे हैं भाषा का, न कि हिंदी का। प्रतिभागियों को भाषा के महत्व से अवगत कराना चाहिए। भाषा का अपना एक महत्व होता है। हम अपने दैनिक जीवन में भाषा के माध्यम से ही अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमने वीडियो बनाया है, इसमें हम हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा ही के जरिए हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और हिंदी भाषा के जरिए ही आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यही है भाषा का महत्व। भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है। कोई भाषा मात्र होती है, कोई भाषा फॉरिन होती है। इस प्रकृति के अनुसार ही आपको पता चल जाता है कि ये भाषा हमारे लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है। भाषा की विशेषता क्या है, इसे भी आप जान चुके होंगे। भाषा की विशेषता ये है कि हम आसानी से अगले की बात को समझ पाते हैं और अपनी बात आसानी से पहुंच पाते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं, सबकी एक भाषा है। जब एक पशु चिल्लाता है तो दूसरा वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो उसकी भाषा को समझ रहा है। कौवा, घड़ा, चित्र, कछुआ, खरगोश कहानी, ये सब पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। इसे हम भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। कौवा, घड़ा, कछुआ, खरगोश, इसकी अपनी भाषा है। अपनी भाषा का वह किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल आप यह जान लें कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य किसी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति के बारे में जानता है, सोचता है, सीखता है, समझता है, विचार करता है, बोलता है, बतियाता है, लिखता है। भाषा के बिना व्यक्ति और समाज की कल्पना नहीं हो सकती। भाषा की सहायता से हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों से लोगों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं। यह सीखने सिखाने का उपयोगी साधन है। उसके बिना किसी भी प्रकार के ज्ञान और विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कोई भी ज्ञान और विकास भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा नहीं है तो समाज नहीं है, भाषा नहीं है तो राष्ट्र, देश, सहायता कुछ नहीं है। जीवन ही भाषा के बिना संभव नहीं है। भाषा की अपनी प्रकृति होती है, इसकी अपनी ध्वनि होती है। कोई भी हम अल्फाज बोलते हैं, हरूफ बोलते हैं, शब्द बोलते हैं तो एक खास किस्म की ध्वनि निकलती है। यही उस भाषा की प्रकृति को बतलाता है। भाषा में मिठास भी होता है, भाषा में कड़वाहट भी होता है। ये डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पर। हम जो भी अक्षर बोलते हैं, वर्ण या शब्द बोलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेद दिखता है। वर्ण अक्षर की ध्वनि को हम ध्वनि के आधार पर भी बांट सकते हैं। ये भाषा की प्रकृति की वजह से ही होता है। भाषा जो होता है वो ध्वनि, चित्र या ध्वनि संकेत होता है। ध्वनियां आवाज की सहायता से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना में भाषा की विशेषता है। भाषा परिवार और समाज में बोली सीखी जाती है। भाषा की एक विशेषता यह है कि यह परिवार और समाज में बोलते हैं। भाषा सामान्यतः समाज में अर्जित की जाती है। जब कोई बच्चा समाज में रहता है तो वो समाज की भाषा को अर्जित करता है। आप किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां की भाषा आप नहीं जानते हैं, आप वहां की भाषा को धीरे धीरे अर्जित करने लग जाएंगे। यानी आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे वहां की भाषा। दूसरे शब्दों की एक विशिष्ट संरचना होती है। जितने भी शब्द हैं उसका एक संरचना है। तालाब श को इस तरह लिखते हैं, दंती स को इस तरह लिखते हैं।
च को इस तरह लिखते हैं, क को इस तरह लिखते हैं। ये जो संरचना है ये भाषा की एक विशिष्ट संरचना है। प्रत्येक भाषा के अक्षरों वर्णों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। यानी अंग्रेजी का अल्फाबेट, उर्दू का अल्फाबेट, हिंदी का अल्फाबेट तीनों एक दूसरे से अलग होता है। यानी इसकी अपनी अलग अलग संरचना है। प्रत्येक भाषा में स्वर और व्यंजन वर्ण की व्यवस्था होती है। अंग्रेजी में वोवेल कंसोनेंट है, हिंदी में स्वर और व्यंजन है। इस तरह उर्दू में भी वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। यह विभिन्न विचारों के प्रकटीकरण का सशक्त माध्यम है। अपने विचार आप प्रकट करेंगे एक किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही करेंगे। यानी भाषा जो है विभिन्न विचारों के प्रकटीकरण का सशक्त माध्यम होता है। ध्वनियां आवाज की सहायता से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा की विशेषता है। यह नियमबद्ध होती है। भाषा का एक नियम है। आप स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद वर्ड सीखते हैं, उसके बाद सेंटेंस सीखते हैं। भाषा का अपना नियम है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक सेंटेंस सीख जाएंगे, एक सेंटेंस को समझने लगेंगे। सेंटेंस बनता है वर्ड से मिलकर, वर्ड बनता है शब्द से मिलकर। यानी इसका अपना एक विशिष्ट संरचना है और ये नियम अनुसार ही होता है। जितनी भी भाषा है उसका व्याकरण होता है। व्याकरण क्या होता है? रूल्स, मल्टीपल रूल्स का कलेक्शन होता है, जिसे उर्दू में कवायद, कायदा की जमा कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगले दिन जो कक्षा होगी उसमें जो पढ़ाया जाएगा, विद्यार्थी को शुद्ध एवं सस्वर वाचन की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थी को शुद्ध पढ़ना सिखाना है और सस्वर वाचन कराना है। रचनाओं तथ्यों को सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना। छात्रों में ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान करना। ध्वनि, शब्द, वाक्य तीनों एक दूसरे से अलग होता है। ध्वनि जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड जो होता है, शब्द उसको कहते हैं जो कई अक्षर से मिलकर बनता है, एक से ज्यादा। वाक्य उसको बोलते हैं जो मल्टीपल वर्ड का कलेक्शन होता है, वो भी मीनिंगफुल वर्ड। छात्रों में बहुत सारे गुण का विकास करना है। उसे गति से लिखने का अभ्यास करना है, रचनात्मक आना चाहिए, व्याकरण की समझ होनी चाहिए, लेखन में अच्छा होना चाहिए, स्व अध्याय यानी खुद से पढ़ने की, सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति विकसित करना है। इन सब बातों का ख्याल रखना है जो पेडागोगी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी का अधिगम प्रतिफल, यानी हिंदी का प्रारंभिक स्तर पर जो अधिगम होगा, टीचिंग होगा, उसका क्या प्रतिफल, क्या परिणाम आएगा। जब बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही हिंदी पढ़ेंगे तो मातृभाषा के रूप में हिंदी का विकास होगा और सहज भाव से वो बोलने लगेंगे। कुछ बातें ऐसे हैं हिंदी के जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, यह उसके लिए आसान हो जाएगा। चित्र पाठ के आधार पर बातचीत करते हैं, दूसरों से अपने अनुभव को साझा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के जवाब देते हैं। भाषा में निहित ध्वनियां शब्दों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, जैसे सर 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 सर, फर फर फर, रानी पानी, अकर बकर। इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसका एक मीनिंग होता है, एक का मीनिंग नहीं होता है, फिर भी वो इस शब्दों को बार बार बोलते हैं तो वो आनंद लेते हैं। चित्रों को ध्यान से देखते हैं, अपनी बात बतलाते हैं। चित्र में पूरी कहानी होती है। आपने देखा होगा एक कौवा है जो घड़े पे बैठा हुआ है, देख रहा है कि पानी ऊपर आएगा। ये एक चित्र है लेकिन पूरी कहानी को दर्शाता है। चित्र से ही आप पूरी कहानी का अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। और किताबों में उस तरह के चित्र ही दिए जाते हैं जो कहानी को बतलाते हैं। प्रिंट सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों, उसकी ध्वनियों को पहचानना है। इसके लिए आप पोस्टर, मिड डे मील चार्ट आदि का सहारा ले सकते हैं। अपनी पसंद की किताबें खुद चुनते हैं, पढ़ने की कोशिश करें, यह भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भाषा के विकास के लिए हम ये करेंगे, अपने घर की भाषा में बातचीत करते हैं, हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को हम यह अवसर देंगे कि वह जैसे चाहे, जिस चाहे अपने घर की भाषा में बातचीत करें। आप बहुत सारे टीचर को देखा होगा जो एक देहाती लैंग्वेज में, घर की भाषा में बच्चे को पढ़ाते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे क्या, बड़े भी उनकी पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। अपने बारे में, अपने आसपास के माहौल के बारे में अपने अनुभव बतलाएंगे। यानी आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करेंगे तो बच्चे आपकी भाषा समझेंगे। इस प्रकार उसमें भाषा का, हिंदी का विकास होगा। शब्दों की ध्वनियों के साथ खेल का मजा लेते हुए लय और तुक वाले शब्द बनाएंगे। चोर, मोर, रेल, वेल, इस तरह के शब्द से वो आसानी से पढ़ते हैं। केला, ठेला, मेला,
यानी बच्चे जो है मजा ले लेकर पढ़ते हैं, अपनी कल्पना से कहानी, कविता आदि कहते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चित्र में महिर प्रत्येक पहलुओं को ध्यान देते हैं। इस प्रकार बच्चे में हम अलग अलग तरह से विकास कर सकते हैं। कही जा रही बातों को ध्यान से सुनकर समझेंगे, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से शब्दों वाक्यों का प्रयोग करेंगे, कहानी कविता को समझाएंगे। दक्षता परीक्षा में आपका जो क्लास का किताब है उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ जो है उसी से प्रश्न उठाए जाते हैं। हवा, रेल, फेरी वाला, इन सब की ध्वनियां निकालकर उन्हें समझाएंगे। सुन रही बातों, देखी गई घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से उसके घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में हम पूछेंगे, किसी घटना के बारे में पूछेंगे, तुमने दिवाली किस तरह मनाया, ईद में तुम कहाँ घूमने गए थे। इन सब बातों को बच्चे अपने शब्द में, अपनी भाषा में जब बोलेंगे तो उसके अंदर भाषा का विकास होगा, हेजिटेशन भी उसका दूर होगा। अपने परिवेश में मौजूद लोक कथाओं, लोक गीतों के बारे में जानेंगे, उसके परिवेश में, उसके परिवार में क्या प्रचलन है। अगला है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल उसे कहते हैं जो काबिलियत, जो योग्यता आपके भाषा के विकास में सहायक है। भाषाई कौशल 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सुनना और बोलना ये भी भाषाई कौशल है, पढ़ना और लिखना ये भी भाषाई कौशल है। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर हम अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान मौखिक उच्चारित भाषा से होता है। हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, इस प्रकार हमें भाषा का ज्ञान होता है। बच्चा जो है सुनकर सीखता है। हम लोगों ने अपनी भाषा प्रारंभ में अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास के लोगों से सुनकर सीखी है। कोई भी बच्चा माँ के गोद में हो, चाहे विद्यालय के वातावरण में हो, चाहे समाज में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, वो जो कुछ सुनता है वही सीखता है। इसी प्रकार उसकी भाषा का विकास होता है। इसके बाद उस भाषा को बोलने के लिए हम उन्हीं ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला जैसे बोला हम भी वैसा ही बोलते हैं। धीरे धीरे हम भाषा सीखने लगते हैं। इस प्रकार भाषाई अधिगम का प्रारंभ सुनने और बोलने से होता है। यानी भाषा सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? सुनने से और बोलने से। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने विद्यार्थियों को उसके द्वारा सीखी गई भाषा को सुनने और बोलने का पर्याप्त अवसर दे। कहने का अर्थ ये हुआ, हम बच्चों को इस तरह भाषा अधिक सिखा सकते हैं कि उसे हम बोलने का और सुनने का पर्याप्त अवसर दें। बोलने और सुनने का पर्याप्त अवसर किस तरह देंगे, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। इस कविता को सुनकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सके। हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे, उसको कहेंगे प्रश्न पूछने के लिए। कभी हम बोलेंगे, कभी उससे बोलवाएंगे। इस प्रकार उसको बोलने और सुनने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और उसके भाषा का विकास होगा। कहानी को सुनकर उससे बातचीत करना, बातचीत करके प्रश्न पूछना, सुनने और बोलने संबंधी क्रियाकलाप की समझ विकसित करना, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। सुनना और बोलना, बोले गई ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति विचारों को सुनकर समझना ही सुनना है। यानी सुनकर समझना सुनना कहलाता है। अपने भावों और विचारों को सार्थक रूप से व्यक्त करना बोलना है। सुनने बोलने की दक्षता विकसित करने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप कराए जाते हैं। यानी सुनना और बोलना क्या है हम समझ चुके हैं। बोली गई ध्वनियों को सुनकर समझना सुनना कहलाता है। अब हम बोली गई ध्वनियों को सुनकर किस तरह समझते हैं, यही जो है क्रियाकलाप में दर्शाया गया है। पहला है बाल गीतों और सरल कविताओं का गायन। बच्चे जो है गीत और कविता में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। वो अक्षर को समझते नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जैसा सुनते हैं वैसा बोल लेते हैं। इस प्रकार वह बाल गीत और सरल कविता को सीख लेते हैं और उसके भाषा का भी विकास हो जाता है। वह हाव भाव के साथ भी पढ़ते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गायन करते हैं और इससे संबंधित हम उससे सरल प्रश्न पूछेंगे तो उसके भाषाई कौशल का और अधिक विकास होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को एक कविता पढ़ाते हैं। ये कविता का नाम क्या है? फुलवारी है। फुलवारी कविता आपको पल भाग 1 कक्षा
3 के हिंदी में देख सकते हैं। फुलवारी है, रंग बिरंगे फूलों से महक रही यह फुलवारी, मंद पवन के झोंकों से झूल रही यह फुलवारी, जूही चंपा यहाँ खिले हैं महके बेला के क्यारे, श्वेत गुलाब लाल कमल की अपनी ही शोभा न्यारी। बच्चे को हम अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, इसमें किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फुलवारी क्या है, कौन कौन से फूलों का नाम अभी हमने लिया, कौन से फूल की महक आपको अच्छी लगती है, आपने कौन सा फूल देखा है, आपके घर के दरवाजे पर किस तरह के फूल हैं, कौन कौन से फूल हैं, फूल हमारे किस काम आते हैं, फूल आपने कहाँ देखा। इस तरह हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही पूछेंगे, हम कुछ भी पूछेंगे। हम बोलेंगे वो सुनेगा, वो सुनेगा हम बोलेंगे, उसके भाषाई कौशल का विकास होगा, सुनने और बोलने की क्षमता का विकास होगा। इस तरह हम उसको कहानी भी सुनाएंगे, कहानी सुनाकर भी हम उससे प्रश्न पूछेंगे। आइए एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम क्या है, प्रतीक्षा। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा और पथरीला था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। वह अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर, कहानी बहुत लंबा है, आप जो है इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद देख सकते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। इस प्रश्न को आप आगे देखिए, लिखा हुआ है क्या आपने कभी प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा करना आपको कैसा लगता है। जरूरी नहीं कि यही सब प्रश्न पूछे, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ाए हैं उसी से पूछेंगे, उसी से संबंधित, उसी से मिला जुला पूछेंगे, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले। पढ़ाए कुछ और पूछे कुछ और, इससे बच्चे बोरिंग हो जाएंगे, वो मनहूस हो जाएंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप रीड जरूर करें। अगर आपके पास ये दक्षता का मॉड्यूल नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दक्षता का इस मॉड्यूल का उर्दू ट्रांसलेशन भी किया है। अगर आप उर्दू शिक्षक हैं, उर्दू असातिज़ा हैं, उर्दू मुअल्लिम हैं, तो दक्षता के इस मॉड्यूल का उर्दू तर्जमा आप हमसे ले सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बुक स्टोर पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हमने काफी मेहनत करके इसका उर्दू में तर्जमा किया है। आगे वीडियो में हम आपको वो भी दिखलाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। आगे है पढ़ना। सुनना और बोलना हम जान चुके हैं। हमने कहा कि पढ़ना और लिखना भी एक कौशल है, इसके बारे में हम जानेंगे। पढ़ने का अर्थ होता है लिखे हुए धारणाओं को गढ़ना, साथ ही विचारों को आपस में जोड़ पाना और अपनी स्मृति में याद रखना। यानी पढ़ने का अर्थ ये हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझना, उसे याद रखना पढ़ना कहलाता है। भाषा शिक्षण का ये व्यवहारिक रूप है। हम जो पढ़ते हैं ये भाषा शिक्षण का एक व्यवहारिक रूप है, यानी हमें इसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ध्वनि संकेतों को पहचानना, उन्हें अर्थ में परिवर्तित करना पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोल भर पाना नहीं, बल्कि इसके आगे बहुत कुछ और भी है। पढ़ना सिखाने की शुरुआत सार्थक शब्दों और रुचिकर संदर्भों से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं अगर वे सार्थक शब्द पढ़ेंगे तो सार्थक शब्द सीखेंगे, निरर्थक शब्द पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसे भी वो सार्थक समझ बैठेंगे। हम अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। किताब में किताबों को उलट पलट कर पढ़ाएंगे, उसको कोई भी चीज हम पढ़ा सकते हैं। जो हम उससे पूछ रहे हैं उसी को हम पढ़ने के लिए बोलेंगे। कुछ भी लिखावट को हम पढ़ाएंगे, तस्वीर दिखाकर पढ़ाएंगे, हम एक्टिविटी हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे, हम जो है एक्शन के रिएक्शन के साथ पढ़ाएंगे, ताकि उसका पढ़ने में मन लगे। पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। तस्वीर से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, ये तस्वीर आपने देखा है, ये कहाँ की है। बच्चे बोलेंगे ये ताजमहल है, हमने इसे आगरा में देखा है। इस तरह जो है तस्वीर दिखाकर हम जो है उसे पढ़ा सकते हैं। अनुमान लगाकर भी पढ़ा सकते हैं। बच्चे अनुमान लगाकर पढ़ते हैं। चित्र देखकर कोई कहेगा ये इंडिया गेट है, कोई कहेगा ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ध्वनि संकेतों को पहचानेंगे। पढ़ने का कोना, यह जरूरी नहीं कि कक्षा में एक ऐसा कोना हो जहां बाल सहित बच्चों को पढ़ने के लिए रखे गए हों। का इस्तेमाल कहानियों को पढ़कर सुनना के लिए भी किया जा सकता है। यानी एक ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पे कुर्सी टेबल हो, जहाँ पर बच्चे
जाकर कहानी पढ़े, सुने, यानी एक लाइब्रेरी टाइप हर क्लासरूम में कॉर्नर होना चाहिए। ये जो हमने घेर रखा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके दक्षता परीक्षा में इंक्लूड रह सकते हैं। पिछले दक्षता परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न उठाए गए थे। मॉर्निंग मैसेज, बच्चों को हम मॉर्निंग मैसेज देंगे कि आज सुबह में हम क्या एक नया शब्द सीख रहे हैं। समाचार पत्रों की जो प्रमुख हेडलाइन है उसे भी हम समझा सकते हैं। शब्दकोश देखने का अभ्यास करेंगे। नए नए दैनिक जीवन में शब्द आते हैं, ये बच्चे हैं, इसके जीवन में आते ही रहते हैं। शब्दकोश देखने का प्रयास करेंगे ताकि वो शब्द को पहचान सके। प्रिंट सामग्री को सुसज्जित कक्ष, हम जितने भी प्रिंट सामग्री है उससे हम कक्षा कक्ष को सजा देंगे। कक्षा कक्ष को सजाने से ये होगा वो प्रिंट सामग्री को देखकर ही शब्दों को पहचानने लगेंगे। आपने टेबल चार्ट देखा होगा, जिस तरह टेबल चार्ट क्लासरूम में लगे होते हैं। नेक्स्ट कौशल जो होता है लिखना, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज के कक्षा का अंत करते हैं। भाषा के ध्वनि संकेतों को लिखित संकेतों के रूप में उपस्थापित करना लिखना है, यानी पढ़ना। हम जो है संकेतों को पढ़ रहे थे, जब हम इसे लिख दिए कि ये फ्यूचर के लिए सेव रहे, सुरक्षित रहे, ये क्या है, लिखना होता है। किताब कापी सब के सब लेखन कौशल में आते हैं। लेखन कौशल में केवल अक्षरों वर्णों को सुडौल और सुंदर बनाना भी लिखना कहलाता है। केवल हम अक्षरों को लिखना ही लेखन नहीं, बल्कि इसे खूबसूरत और सुंदर बनाकर लिखना लेखन कहलाता है। आरंभिक स्थिति में बच्चों से सीधी, आड़ी या तिरछी गोलाकार रेखाएं खींचने का अभ्यास कराए जा सकते हैं। देवनागरी लिपि के लेखन में 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी बच्चे जो है गोल नहीं कर पाएंगे, उसे कहेंगे सीधा रेखा खींचो, तिरछा रेखा खींचो, टेढ़ा रेखा खींचो। उसके बाद जो है हम इस तरह चित्र कहेंगे बनाओ, गोल करो। यानी बच्चे जो है उसके बाद क लिखना सीख जाएंगे, ख लिखना सीख जाएंगे, यानी उसके लिए आसान हो जाएगा शब्दों को लिखना। देवनागरी लिपि अंग्रेजी में लाइनिंग वाले कॉपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कितने लाइन पे लिखाएगा, छोटा बी कितने लाइन पे लिखाएगा, बड़ा एक कितने लाइन पे लिखाएगा, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र बनाकर भी उसे सिखा सकते हैं कि देखिए चित्र में इस तरह लिखा हुआ है, आप भी इस तरह लिखिए। ये चित्र यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, आप भी यहाँ से यहाँ तक जोड़िए। इस तरह उसके लेखन कौशल का विकास होगा। पाठ्य पुस्तक आधारित क्रियाकलाप कराएंगे, उसको वर्गीकृत करना, व्यवस्थित करना, लिखना, मात्राओं का खेल, ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार इन चारों मूल कौशल ये क्या थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशल कितने हैं, भाषाई कौशल 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी विशेषताओं को हम समझाएंगे। क्रियाकलाप और अभ्यास के माध्यम से भाषा शिक्षण करेंगे, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास कर पाएंगे। दोस्तों ये था दक्षता मॉड्यूल का पहला क्लास। आज के इस क्लास में हमने आपको भाषा से संबंधित बहुत कुछ बतलाया है, भाषाई कौशल बतलाया है। अगले क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। दक्षता मॉड्यूल जो 6 महीने का प्रशिक्षण है, हम अपने वीडियो में कंप्लीट तैयारी करा देंगे। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, दक्षता एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा, ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट को जरूर देखें। दोस्तों हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप दक्षता परीक्षा के लिए या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए कंप्लीट हिंदी ग्रामर चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दक्षता परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है वो हिंदी लैंग्वेज में जारी किया गया है। हमने इसका उर्दू ट्रांसलेशन किया है जो 466 पेज में है। काफी मेहनत से हमने इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है। आइए इसका सैंपल दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे यह है महारत की तरबियत का
मॉड्यूल महारत की तरबियत दक्षता एग्जाम का उर्दू ट्रांसलेशन होता है। दक्षता परीक्षा मॉड्यूल का उर्दू अनुवाद क्या है? ये अनुवाद किया गया है MD रहमतुल्लाह यानी खुद मेरे द्वारा। अभी आप देख रहे होंगे हमने कंप्लीट दक्षता मॉड्यूल का उर्दू अनुवाद आपके लिए तैयार कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हमसे राब्ता करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अहलियत की जांच यानी दक्षता परीक्षा जो मूल्यांकन होता है के लिए असातिज़ा की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, यानी ये डायरेक्टर जो है अपने कलम से लिखते हैं। उसके बाद हम हुनर की तरबियत का मॉड्यूल रियाजी जितने भी चैप्टर हैं उसका हमने उर्दू में अनुवाद कर रखा है। इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी ज़बान में समझ सकते हैं। जो तलबा उर्दू के हैं, उर्दू असातिज़ा हैं, उनके लिए हिंदी में समझना मुश्किल हो जाता है। उर्दू को हमने आपकी मादरी ज़बान में इसे ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, इस PDF को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे राब्ता करें। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, PDF स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल और सैंपल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ।